मोबाइल चोरी से परेशान? आ गया मोबाइल का चौकीदार, महिला सहायता और 18 अलग अलग विशेषताओं के साथ AT&T मोबाइल ऐप आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं उमेश यादव। आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत न्यूज। पूर्वांचल भारत न्यूज कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठाया था धुरियापार चीनी मिल, और धुरियापार चीनी मिल के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं समाज सेवी दिनेश शुक्ला जी। आज हमारे साथ मौजूद है दिनेश शुक्ला जी। इन्होंने धुरियापार चीनी मिल को लेकर के तहसील पे ज्ञापन दिया है। तो सर, किस तरह का ज्ञापन था, क्या आश्वासन मिला आपको धुरियापार चीनी मिल को लेकर? सबसे पहले आपके कैमरा के माध्यम से मैं सरकार को और समाज को नमस्कार करना चाहता हूँ, जय हिंद बोलना चाहता हूँ। अभी आज हम SDM साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं कि इसके पहले वर्षों से कई बार क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और समाज सेवी, कुछ किसान सरकार से गुहार लगाए, प्रयास किए, लेकिन चीनी मिल का संचालन नहीं हो पाया। 2 बार जुलाई से लेकर के 2 बार जो है हम खुद सरकार से रजिस्ट्री करते हुए उसके माध्यम से निवेदन किए थे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हो पाई। और तो आज जो है DM साहब से अनुरोध किए हैं, सरकार से अनुरोध करने के लिए ज्ञापन दिए हैं कि 15 सितंबर तक अगर किसानों के हित के, समाज के हित के लिए सरकार कुछ सोच ले, चीनी मिल का संचालन अगर करवा दे तो किसानों का, हम सभी लोगों का, समाज के और सरकार का भी उससे फायदा हो। यानी DM साहब से आपको 15 सितंबर तक आश्वासन मिला है? नहीं, SDM साहब से आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि कई बार जो लेटर हम पत्राचार के माध्यम से सरकार से प्रभाव लगाए, ये आज 3 तारीख को हम जो ज्ञापन दिए हैं, हम विनम्रता के साथ अनुरोध किए हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि 15 सितंबर तक अगर चीनी मिल चलाने के लिए सरकार कोई कड़ी जोड़ दे तो अच्छा होगा। नहीं तो अब हम लोग बात हैं, मजबूर हैं एक आंदोलन करने के लिए। हाँ, दूसरा बात यह है कि सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार की समाज से भी कोई दुश्मनी है नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हमारी समस्या जो है वो सरकार तक सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, और हम अपनी समस्या को सही ढंग से सरकार तक पहुंचाने के लिए 18 सितंबर 2021 से धरना प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा, किसी तरह का मतलब हल्ला गुल्ला नहीं होगा, जो और धरना में होता है ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। सर, आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये जो धुरियापार चीनी मिल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इससे आपको क्षेत्र के किसानों का कैसा सहयोग आपसे मिल रहा है? देखिए भाई, किसान सबसे पहले मतदाता होता है और वह अपने परिवार का सहयोगी होता है। परिवार का छोटा सदस्य हो सकता है, परिवार का बड़ा सदस्य हो सकता है। आम किसान कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो अपनी रोजी रोटी में लगा रहता है। लेकिन चीनी मिल को लेकर के जो उत्साह पहले था कि चीनी मिल खुल रही है, हम लोगों के क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन चीनी मिल जब से बंद हो गई तो वह उत्साह जो है खत्म हो गया, काफ़ी निराशा आ गई है। लेकिन अब जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि चीनी मिल चालू हो, और जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दुगना हो। अगर चीनी मिल खुल जा रही है तो किसानों की आमदनी भी दुगना हो जाएगी, और साथ साथ सरकार की दूसरी मंशा जो थी कि एथेनॉल प्लांट लग रहा है, उसमें गन्ने की जड़ लगती है, तो एथेनॉल प्लांट के लिए भी ये चीनी मिल बहुत लाभदायक है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मुश्किल से 5 से 6 महीने और बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। तो क्या लगता है कि इतने समय में क्या सरकार से आपको उम्मीद है? सरकार से बहुत उम्मीद है। सरकार अगर चाह दे तो, जैसे एथेनॉल अभी हम जानते हैं कि 1-2 महीने से काम शुरू, जैसे अब समय नहीं है, अब सारे सभी लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे।
होगी। हाँ, समय नहीं है, लेकिन समय इतना है कि सरकार अगर चाह दे तो इधर किसानों की जमीन का वो लेखपाल कानूनों के माध्यम से इंतखाब ले लें, उनको सूचना दे दें कि इधर चीनी मिल बनना शुरू हो जा रही है, और इधर खेतों का जो है किसके पास कितना खेत है उस ढंग से गन्ने का जो है बीज देने का काम शुरू कर दें। और किसान अगर गन्ने का बीज बोना शुरू कर देगा तो 10 महीने के अंदर जो है ये गन्ना तैयार हो जाती है। अक्टूबर से मार्च तक गन्ना बोया जाता है, और उधर चीनी मिल का बनना अगर शुरू हो जाएगा तो जब तक हम जानते हैं कि 6 महीना 8 महीना 1 साल के अंदर जब तक गन्ना तैयार होती है 10 महीने में, तब तक हमारी चीनी मिल शुरू हो जाएगी। दूसरा चीज है कि लोग बार बार कहते हैं कि ये चीनी मिल एशिया की दूसरे नंबर की चीनी मिल है। ये अभिशाप है एक तरह से, क्योंकि हर जगह एशिया की दूसरे नंबर की चीनी मिल नहीं अगर बनी तो हमारे पिछड़े क्षेत्र में यह दुनिया की दूसरे नंबर की एशिया की दूसरे नंबर की चीनी मिल बन गई। अनुरोध करता हूँ विनम्रता के साथ कि हमें दुनिया की एशिया की दूसरे नंबर की चीनी मिल न देते हुए इस चीनी मिल के आकार को ऐसा बनाया जाए यह प्रदेश के यूपी के उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की चीनी मिल बन जाए, तब भी हमारे क्षेत्र के किसानों का बहुत विकास हो जाएगा। एक और सवाल है, आपने कहा मैं धरना दूंगा इसके लिए, अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आपका आंदोलन कहाँ तक जा सकता है सरकार की? ये धरना हमारा नहीं है, अर्थात सिर्फ दिनेश शुक्ला का नहीं है। ये धरना कम से कम 4-6 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का है, किसानों का है, आम जनमानस का है। ये सबका धरना है और सबके लिए है। जैसा सरकार का एक नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारा नारा आम किसानों के साथ, आम जनप्रतिनिधियों के साथ और सरकार के भी साथ है। और मेरा यह भी मानना है कि इस धरना प्रदर्शन में सरकार का भी साथ मिलेगा, आम जनमानस का भी साथ मिलेगा, किसानों का भी साथ मिलेगा और छोटे बड़े सभी अधिकारियों का भी साथ मिलेगा। क्या लगता है चुनाव से पहले धरना देना किसानों के लिए फायदा करेगा? बिल्कुल फायदा करेगा, क्योंकि कहीं कहीं हम सुने हैं कि लोग कहते हैं कि जो है चुनाव आ गया है तो ये भी राजनीति करना शुरू कर दिए। हम ये कहेंगे कि देखिए हम राजनीति कर रहे हैं, सही है, क्योंकि हम किसी किराना की दुकान वाले से नहीं जाके कह पाएंगे कि चीनी मिल आप खुलवा दीजिए। उस किराना की दुकान पर तो हम धरना दे नहीं सकते हैं, उनसे हम कोई लेटर तो दे नहीं सकते हैं। तो राजनीति का काम है तो राजनीति ही होगी, उसमें होगी ऐसा कि चूंकि सरकार राजनीति से बनती है, तो जहाँ से राजनीति से सरकार बनती है तो उस सरकार से राजनीति के संबंध में ही तो बात करेंगे। हम जो पत्र लिखेंगे सरकार से वह राजनीति के पास ही तो जाएगा ना। तो यह है कि सरकार भी हमारी बात सुनेगी और हमें पूरा विश्वास है महादेव की कृपा से चीनी मिल सरकार इसी सत्र में चालू करने का आश्वासन दे देगी। अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे, जो किसान हैं, जो काफी दिनों से बंद पड़ी चीनी मिल है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश के साथ मेरा अनुरोध है कि सभी किसान भाई चीनी मिल के धरना प्रदर्शन में चीनी मिल के प्रांगण में आवे, जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। और हमारा साथ सरकार के साथ होगा, सरकार का साथ हम किसानों के साथ होगा और हम सब मिल करके चीनी मिल को चलवाएंगे। हम किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, किसी सरकार के विपरीत काम नहीं कर रहे हैं। हम सरकार के भी साथ हैं, किसानों के भी साथ हैं, आम जनमानस के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूर्वांचल भारत न्यूज़ में समय देने के लिए।